आइए आज देखते हैं रेप्लिकेशन के बारे में। तो डीएनए रेप्लिकेशन, इसके बारे में वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल पेश किया था। एक तरह का हाइपोथेसिस था जो कि 1953 में दिया था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल दिया था, जिसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया था 1958 पे। फर्स्ट प्रूफ किया गया था मिचेल्सन एंड स्टोल के द्वारा, जो कि ई कोलाई पे किया गया था प्रोकैरियोट्स पे, और सेकंड प्रूफ किया गया था फेसिया प्लांट है यूकैरियोट पे, जो टायलर है ने उसके कॉलेज के स्टूडेंट लोग मिल के किए थे। तो मिचेल्सन और स्टोल MS धोनी हैवी नाइट्रोजन का यूज किए थे, नाइट्रोजन आइसोटोप N15 का सेंट्रीफ्यूगेशन किए थे CaCl में। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पाया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता। वही टाइलर जो किया था 1958 में, दोनों सेम टाइम पे किया था। तो टाइलर यूज किया था रेडियो एक्टिव टेक्निक, जिसमें उसने लिया था रेडियो आइसोटोप ऑफ ट्राइएटेड थाइमिडीन का यूज किया था, यानी कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन अप्रूव किया था एट क्रोमोजोमल लेवल पे। तो इस बात को याद रखना कि क्रोमोजोमल लेवल पे किया था। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसमें कुछ बात याद रखना, जैसे कि ह्यूमन में कितना बेस पेयर पाया जाता है। तो डिप्लॉयड कंटेंट में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है, और हैप्लॉयड में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है। वही ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। पॉलीमराइजेशन एकदम एक्यूरेसी है और फास्ट प्रोसेस, यानी कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड क्या होता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड वो क्या बोलते हैं, नया बन जाते हैं। तो देखिए यह एनर्जेटिकली एक्सटेंसिव प्रोसेस, और इसमें एंजाइम जो लगता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है। अब इसमें देखिए जो यूज होता है DNTP डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज होता है। इसका ड्यूल फंक्शन है, प्रोवाइड एनर्जी एंड सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। प्रोवाइड एनर्जी कैसे करता है, तो इसमें भी क्या होता है, ATP की तरह दो टर्मिनल, देखिए दो टर्मिनल फास्फेट इन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में पाया जाता है। टर्मिनल दो फास्फेट जो कि हाई एनर्जिक होता है एज इन ATP। आगे देख लीजिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ओनली वन डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, 5 से 3 डायरेक्शन में। तो यहाँ कंटिन्यूस होता है, अगर 3 से 5 में करें तो नहीं होगा, तो टेम्परेट पर डिपेंड करता है। अब देखिए ओरिजिन ऑफ रिकम्बिनेंट रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट में सिंगल होता है और यूकैरियोट में बहुतल होता है ORI। तो जब भी ड्यूरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस रिकम्बिनेंट प्रोसेस होता है, तो उस समय हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ से देते हैं, वेक्टर डालते हैं। तो वेक्टर प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं यही सारा चीज़ है। रेप्लिकेशन फॉर कैंसियाटी का है, आफ्टर फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी आता है। तो इसमें रेप्लिकेशन में और भी बहुत सारे चीज़ यूज होते हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, हेलिकेज आएगा। हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और डीएनए फॉर्क बनाएगा। तो हेलिकेज क्या करेगा, ब्रेक ऑफ H बॉन्डिंग। हेलिकेज के बाद में आगे जो है इसको कहते हैं, अगर यूकैरियोट हो तो टोपो आइसोमेरिज्म, प्रोकैरियोट हो तो डीएनए गाइडेज। ये क्या करेगा, टेंशन को रिलीफ करेगा बाय निकिंग एंड रेगुलेटिंग द डीएनए। उसके बाद में देखिए पीछे से SSB प्रोटीन आता है, क्या करेगा, प्रिवेंट रिफॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, फिर से न बन जाए। चौथा में आता है प्राइमेज। प्राइमेज बोले तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। प्राइमेज क्या करेगा, RNA प्राइमर बनाएगा। RNA प्राइमर क्यों बनता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये इनिशिएट नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसके 3 OH ग्रुप चाहिए। तब प्राइमेज RNA प्राइमर को बनाएगा। RNA प्राइमर प्रोवाइड 3 OH ग्रुप फॉर पॉलीमराइजेशन। हम 3 OH ग्रुप दे दिया, तो अब यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो वही सारा बात लिखे हुए हैं।
वो भी ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। यहाँ भी देखिए ये 5 to 3 है तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ताकि 5 से 3 होगा। तो यहाँ भी प्राइमर क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, 3OH ग्रुप स्टार्ट करेगा, फिर होगा मल्टीपल सेक्शन में होगा और इस सब का ज्वाइंट किया जाएगा डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो यहाँ हम लोगों का एक तरह से रेप्लिकेशन ख़त्म होता है। सेम चीज़ आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, तो वही सारा चीज़ है। अब आगे देखिए ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनता है तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, पर बनता किससे है, डीएनए से। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक। तो इसका प्रोसेस हम लोग आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वाई बोथ स्ट्रैंड नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो रीजन 1 है कि मेक डिफरेंट प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन बना लेगा। रीजन सेकंड है कि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होगा। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन मीनिंगलेस हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं फुटाइल। देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्राइमरी डिफाइंड बाय 3 रीजन, 3 रीजन से डिफाइन किया जाता है। प्रमोटर, सिस्टोन, टर्मिनेटर, प्रमोटर, सिस्टोन, टर्मिनेटर। अब देखिए कुछ कन्वेंशन है, कन्वेंशन डिफाइन है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चर जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कन्वेंशन है डिफाइंड करने के लिए दोनों स्ट्रैंड को। तो देखिए द स्ट्रैंड एट पोलरिटी 3 से 5 है, एक्ट एज टेम्पलेट, क्या कि इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। दूसरा का देखिए 5 से 3 है, ये भी 3 है, तो कोडिंग स्टैंड होगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन हर चीज़ इसी से लिया जा रहा है। तो देखिए इसका जो क्या बोलते हैं, सेम एज आरएनए एक्सेप्ट यूरासिल की जगह थाइमिन आएगा। आगे देख लीजिए, नेम द एंजाइम फैसिलेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो सब काम करेगा, ओपनिंग करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, ज्वाइनिंग करेगा, सब आरएनए पॉलीमराइज करेगा, इसमें किसी और एंजाइम का ज़रूरत नहीं है ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे देख लीजिए, इसमें होता है प्रमोटर, प्रमोटर कहाँ लोकेटेड होता है, तो इसको देखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड से। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पे, वो भी अप स्ट्रीम पे, कहाँ है, अप स्ट्रीम पे। तो लोकेटेड टुवर्ड्स 5 एंड अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चर जीन। देखिए क्या करेगा, रिफरेंस इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर क्या करेगा, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग साइट को प्रोवाइड करेगा। प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आल्सो डिफाइन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर डिफाइन कर देगा कौन टेम्पलेट है और कौन कोडिंग है, जिस पे है वो टेम्पलेट, जिस पे नहीं है वो कोडिंग। अब देखिए अगर प्रमोटर को स्विच कर देंगे टर्मिनेटर से, लोकेशन चेंज कर देंगे, तो डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड आल्सो रिवर्स हो जाएगा, ठीक। टर्मिनेटर देखिए लोकेटेड टुवर्ड्स 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, इधर किससे देखेंगे, इससे, और ए भी 3 पे है, भले ही 5 पे है और ये 3 पे है, तो इस तरह से देखेंगे, इसके 3 पे नहीं जाइएगा। अगर देखिए एन intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all 3 steps, initiation, elongation, termination। आरएनए पॉलीमरेज तीनों काम कैसे कर लेता है, तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज एक ही काम करता है, वो है इलोंगेशन का, ओनली कैपेबल ऑफ इलोंगेशन। तब इनिशिएशन कैसे होता है, तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जुड़ता है और इनिशिएट करता है। और टर्मिनेटर कैसे होता है, यहाँ पे रो फैक्टर जुड़ेगा और पहचानेगा स्टॉप कोडन और टर्मिनेट कर देगा, ठीक। तो अब आगे देखिए, यहाँ देख लीजिए बैक्टीरिया में कैसे आ रहा है, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, ये किसका है, बैक्टीरिया में। वही देखिए ह्यूमन में, ह्यूमन में यार ना सिग्मा फैक्टर दिखा रहा है ना रो फैक्टर। इन बैक्टीरिया न्यूकैरियोट, इसमें 3, देखिए प्रोकैरियोट में कहता है सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, उसी में सिग्मा रो फैक्टर आकर सब काम कर देगा। यूकैरियोट में 3 गो होता है,
आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, तो यहाँ सिग्मा और रो फैक्टर तो आया नहीं, तो ठीक है आगे देखता हूँ, मेरा डाउट है। तो आगे देखिए यूकैरियोट में क्या होता है। यूकैरियोट देखिए, यूकैरियोट में स्टार्ट होता है क्वेश्चन से। इन यूकैरियोट देयर आर 2 एडिशनल कम्प्लेक्सिटी, 2 कम्प्लेक्सिटी है। फर्स्ट कम्प्लेक्स क्या बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी है कि 3 आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करता है और तीनों का अलग अलग क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेवल होता है। तो एक आरएनए पॉलीमरेज 1 आता है, इसमें 18S 28S और 5.8S, याद रखिएगा 18 28 58 आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। और आरएनए भी पार्टिसिपेट करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, एचएन आरएनए बनाता है, बोले तो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। एचएन आरएनए हेटेरोजीनस टाइप के। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है, टी आरएनए बनाता है, एसएन आरएनए बनाता है और 5SR आरएनए बनाता है। और सेकंड कम्प्लेक्सिटी है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, पहले ट्रांसक्रिप्ट पर कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल। एक्सॉन इंट्रॉन कंटेन करता है, नॉन फंक्शनल है। तो इसको फंक्शनल बनाने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। पहले किया जाता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्सॉन को ज्वाइन करते हैं। और स्प्लाइसिंग जो है रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को। सेकंड देखिए, अंडर गो एडिशनल प्रोसेस, अलग प्रोसेस में जाता है जिसको कहते हैं कैपिंग एंड टाइलिंग। कैपिंग एंड टाइलिंग, अब कैपिंग में होता है क्या, 7 मिथाइल गुआनोस एंड ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं 5 एंड पे और 3 एंड पे टाइलिंग करते हैं, जिसमें 200 से 300 एडिनाइलेटेड मतलब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं इसके स्टेबिलिटी के लिए। अब देखिए एक टर्म आता है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, वो एमआरएनए में ही होता है। तो ये बिफोर स्टार्ट कोडोन में होता है, कैपिंग के बाद में, और पॉली ए टेल से पहले, आफ्टर स्टॉप कोडोन के बाद में होता है। ठीक, यूटीआर क्या है, रिक्वायर फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर होता है। एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोट में सिग्मा रो फैक्टर होता है तो इसमें एक के बार में फिनिशिंग हो जाता है, इसमें एचएन आरएनए नहीं बनता है, डायरेक्ट एमआरएनए बन जाता है, इंट्रॉन वगैरह का झंझट नहीं है। और वही यूकैरियोट में इंट्रॉन वगैरह बनता है, यहाँ सिग्मा रो फैक्टर नहीं आता है। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस, कैपिंग, टाइलिंग सभी यहाँ पे होता है। ठीक।